इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। करीब 2.5 घंटे के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और ऐसे में विज्ञान भवन, जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाना है, वहीं पर मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य चुनाव माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग पहुंचे हैं अभी। मुख्य चुनाव आयुक्त, जो जानकारी मिल रही है, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो अपने दफ्तर चुनाव आयोग में पहुंच गए हैं और फिर दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तरफ से, जिसमें आपको मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ साथ जो 2 चुनाव आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु, दोनों उनके साथ नजर आएंगे। और इस बीच देखिए, इस बार 2024 में मोदी सरकार न सिर्फ हैट्रिक लगाने की हुंकार भर रही है, बल्कि 400 प्लस की बात कर रही है। तो 400 प्लस सीट जीतने का एक गणित जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा, ये आपको बताएंगे हम। इसको ठीक करवाते हैं, हम दोबारा चलाएंगे। ये 400 प्लस सीट जीतने का जो गणित है, वो आपके सामने मैं लेकर आऊंगी। अभी तक देखिए, एक ही बार ऐसा हुआ है देश में जब कोई पार्टी 400 से ज्यादा सीट जीत हासिल कर पाई है। 400 से ज्यादा सीट पर 1984 की मैं बात कर रही हूं। कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी फिर मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक सिंपैथी इलेक्शन के तौर पर देखा जाता है। इंदिरा गांधी के निधन के बाद वो चुनाव हुए थे और ऐसा मौका पहली बार देश ने देखा था जब किसी राजनीतिक दल को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी। अब इस बार 2024 चुनाव में बीजेपी अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार की बात कर रही है। वो आंकड़ा हम आपको आगे दिखाएंगे और उस पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये जानिए, मध्य प्रदेश को लेकर जो ये तस्वीर उभरी है कि बीजेपी कुल 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की, उनमें से 28 पर जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाएगी। ये सी वोटर का ओपिनियन पोल जो आपने एबीपी न्यूज पर कल देखा, उसमें ये आंकड़ा हमने आपको दिखाया और कमोबेश ये वही आंकड़ा है जो 2019 लोकसभा चुनाव का मध्य प्रदेश में नतीजा रहा था। बीजेपी ने 29 लोकसभा सीटों में से मध्य प्रदेश की 28 पर जीत दर्ज की थी और सिर्फ 1 सीट, वो छिंदवाड़ा वाली, वो नकुल नाथ के खाते में गई थी 2019 में। हम सीधे अब आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं, और उनके साथ मौजूद हैं वीडी शर्मा, जो खुद खजुराहो के सांसद भी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। निधि, जरा जानिए, इस बार भी वो 1 सीट की टीस लग रहा है चुभने वाली है मध्य प्रदेश में बीजेपी को। ओपिनियन पोल का आंकड़ा तो यही कह रहा है। निधि, बिल्कुल, मैं सीधा वीडी शर्मा से ये सवाल कर लेती हूँ कि 1 सीट क्या सम्मान के लिए छोड़ा है आप लोगों ने? जिस 1 सीट के बारे में जो आप बोल रहे हैं निधि जी, मैं आपको आश्वस्त भी करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतेगी और छिंदवाड़ा में तो माइक्रो प्लानिंग के साथ हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे। और इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का टास्क हमें है, माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति के साथ, जो नड्डा जी ने हमें कहा है कि 370 प्लस नए वोटर बढ़ाना, ये छिंदवाड़ा में फोकस करके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। एक बात मैं छिंदवाड़ा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि उल्लेख आया उस सीट का। आज आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का, हितग्राहियों का गढ़ छिंदवाड़ा है। आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, पंचायत के अंदर। तो ये जो ताकत है और प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का जो विश्वास है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार हम मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों के साथ हर बूथ पर चुनाव जीतने का टारगेट हम पूरा करेंगे। 400 पार आज की तारीख में भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए नजर आ रही है। भले आप दावा कर रहे हैं कि 370 और अगर अलायंस मिला दे तो 400 पार, लेकिन ये 400 का जो आंकड़ा है, ये कैसे पार करेंगे? किस तरीके से संगठनात्मक स्तर पर आप लोगों ने तैयारियां की हैं? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे टारगेट, मोदी जी कोई भी चीज कहते नहीं है, जब विश्वास होता है, और मोदी जी हमेशा इस बात को हमें भी कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंट होकर के काम करने की जरूरत है, वो कॉन्फिडेंट है। तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार जाएगा जी। 370 तो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 370 सीटें। मेरा छोटा सा सवाल है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों को आप लोगों ने चुनाव में उतार दिया था, क्या उस वक्त तक तैयारी नहीं थी और आज की तारीख में तैयारी है? नहीं, ऐसा नहीं है, तैयारी तो हमारी हमेशा रही है, लेकिन एक रणनीति का हिस्सा है। माननीय अमित शाह जी
मध्य प्रदेश के चुनाव में सारी चीजों को देख रहे जी। थे। रणनीतिक हिस्से के तहत वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना आज भी, पहले भी तैयार थी, आज भी तैयारी, हर बूथ पर हम तैयार है चुनावी मैदान में। ठीक है, बूथ तो पर हम तैयारी को लेकर हुंकार भर रहे हैं, रणनीति बता रहे हैं। निधि, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। हम जल्दी से एक एक रिएक्शन लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, मुझे लगता है राकेश शुक्ला जी के पास पहले चलेंगे। और आप जरा ये बताइए, ये कौन सी रणनीति है कि वो सांसद, सिटिंग एमपी जो हार गए विधानसभा चुनाव, राकेश शुक्ला जी, उन्हीं को बीजेपी यहां पर रिपीट कर रही है, फिर से 24 में उम्मीदवार बना रही है, चाहे सतना से गणेश सिंह हो या फिर फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से? भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मध्य प्रदेश उसके लिए सबसे उर्वरा क्षेत्र है। अच्छा। उसका कारण ये है कि आप 89 से लेके फिर 1999 के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश का चुनाव जीत रही है और 40 से 43% वोट उसके पास है। पिछले चुनाव में 57% तक उसका वोट शेयर गया। बिल्कुल। सबसे हैरानी की बात रोमाना जी ये है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस 3 से 3.5 लाख वोट हासिल करती है, वो खजुराहो क्षेत्र उसने 40,000 वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी को दे दिया है। आप देखिए पिछले 14 और 19 का मतलब रिकॉर्ड वीडी शर्मा के सामने समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी कैंडिडेट होगा। हाँ। और वो सीट खजुराहो जिसको विद्यावती चतुर्वेदी जी जीतती थी, हाँ। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी जीतते थे, हाँ। वहां जो सपा का वोट परसेंटेज है, हाँ। वो है 0.8 14 में और 0.38 19 में। हाँ। तो ये सीट कांग्रेस देके क्या बताना चाह रही कि वो चुनाव लड़ने में दिलचस्पी ले रही है या नहीं ले रही? नोटिस की मैंने यहाँ पर बीजेपी की रणनीति से बात शुरू की थी और खत्म कहां पर हो रही है? कांग्रेस की उस रणनीति पर, जहां कांग्रेस जो है एक तरीके से परोस कर जो उसकी सीटें या जहां पर उसको संघर्ष करते हुए नजर आना चाहिए था, वो गठबंधन के साथी को देती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।